इसी खबर पर हमारे संवाददाता सुनील भट्ट जम्मू से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, सबसे पहले तो चूंकि 2 साल के बाद यात्रा की शुरुआत हो रही है, कितने उत्साहित है भक्त? जो पहला जत्था है, कितनी संख्या है उस जत्थे में जो सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि आज तड़के तकरीबन 4 बजे के आसपास जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है पहले जत्थे को रवाना किया यहाँ जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से। और जो अभी तक जानकारी मिल रही है, 3000 के आसपास जो है यात्री उनको रवाना किया गया। पहला जत्था था और भक्तों में काफी खासा उत्साह था। अगर आप मेरी रिपोर्ट भी देखेंगे जो आज सुबह की है, 4 बजे की, 3 बजे की रिपोर्ट है, 5 बजे की रिपोर्ट है, भक्तों में काफी खासा उत्साह था इस यात्रा को लेकर। चूंकि पिछले 2 वर्षों से यात्रा नहीं हो पाई कोरोना वायरस की महामारी के कारण, लेकिन चूंकि कोरोना वायरस की महामारी में सुधार आया, कोरोना की स्थिति में जो है सुधार आया और कोरोना वायरस के मामले बिल्कुल कम हुए, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर सरकार ने और साथ ही में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने फैसला किया कि इस वर्ष ये यात्रा होगी। तो यात्रा के पंजीकरण के लिए खासा उत्साह दिखा यात्रियों में और आखिर वो दिन आ ही गया जब यात्रियों का पहला जत्था यहाँ जम्मू से रवाना किया गया। और जो अभी खबर मिल रही है कि यात्रियों का जत्था कश्मीर घाटी पहुंच गया है और कल 30 जून है और कल विधिवत तौर पर जो है पहला जत्था यात्रा जो है प्रारंभ करेगा और कल से इस यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। और ये यात्रा जो है 11 अगस्त को यानी कि श्रावण पूर्णिमा को समाप्त होगी। 43 दिन तक ये यात्रा इस बार चलेगी, लेकिन आतंक का खतरा भी मंडरा रहा है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों ने तमाम जो है प्रबंध किए हैं। जगह जगह पर जो है अर्धसैनिक बल तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी तैनात है, भारतीय सेना जो है वो तैनात है और पहरा जो है काफी चौकस कर दिया गया है। और साथ ही में जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है जहां से ये यात्रीगण गुजरेंगे, इनके साथ साथ जो है सीआरपीएफ के बाइक कमांडोज जो है वो जा रहे हैं, बाइक स्क्वाड जा रहा है और ये इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं कोई आतंकवादी कोई हमला ना करे, निशाना ना बनाए इस यात्रा को। तो इसके लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चाहे वो जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो, सभी जगह पर चौकसी बढ़ा दी गई है। लेकिन भक्तों में खासा उत्साह है। भक्त कह रहे हैं कि उन्हें किसी का भय नहीं है, किसी आतंकवादी का भय नहीं है, उनको भोले बाबा के दर्शन करने जाना है और भारतीय सेना पर, जम्मू कश्मीर पुलिस पर और अर्धसैनिक बलों पर उनको पूरा भरोसा है कि वो उनकी सुरक्षा अच्छे से कर लेंगे। बिल्कुल सुनील, सबसे बड़ा खतरा आतंक का ही रहता है और आपने बताया कि पूरी चौकसी वहां पर रहेगी। यात्रा प्रारंभ होगी तो उनके साथ जो है जवान रहेंगे, अलग अलग बटालियन से आप बता रहे हैं कि वो रहेंगी, पुलिस बल वहां पर रहेगा और पूरी यात्रा समाप्त होने तक उनके साथ में रहेंगी। लगभग कितने लोगों ने पंजीकरण करवाया है? और साथ साथ में आप सिक्योरिटी के लिहाज से बोले, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया होगा और अब उनका नंबर आएगा जाने का, तो जमीन से लेकर हवा तक कैसे निगरानी रखेगी? जी, मैं आपको बता दूं, इस बार जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड है, वो उनका कहना है कि रिकॉर्ड संख्या में यात्री आएंगे और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 लाख के आसपास यात्री जो है वो आएंगे जम्मू कश्मीर और भोले बाबा के दर्शन करेंगे। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसीलिए पहले से ही तैयारी की हुई थी, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो या जो यात्रीगण यहाँ आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में उनके लिए रहने की जो व्यवस्था है वो अलग अलग स्थानों पर की गई है। खाने पीने की व्यवस्था है, जगह जगह स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो देश भर से आई हैं, जम्मू संभाग की भी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने जगह जगह पर लंगर लगाया है। और कल ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक नए यात्री निवास भवन का भी उद्घाटन किया, ऑनलाइन किया उन्होंने। ऑनलाइन वो जो यात्री निवास भवन है वो रामबन जिले के चंद्रकोट इलाके में बना है, अत्याधुनिक वो जो है यात्री निवास भवन है और भक्तजन जो रुकना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, उनके लिए जगह जगह भी स्थान बनाए गए हैं। और जम्मू में ही पहले यात्रीगण आ रहे हैं देश भर से और यहाँ अलग अलग जगहों पर उनके रहने की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। तो प्रशासन ने पूरे प्रबंध किए हैं और जो भोले बाबा के भक्त हैं उनसे हमने बातचीत भी की आज सुबह, जो कि पहले जत्थे में रवाना हुए। उनका यही कहना था कि वो जितने भी अभी तक इंतजाम है उससे काफी ज्यादा संतुष्ट है और काफी व्याकुल दिखे भक्तजन भोले बाबा के दर्शनों के लिए, क्योंकि 2 वर्षों बाद ये यात्रा हो रही है।